सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के सीएम धामी, कहा जिस गठबंधन का हिस्सा है ऐसे बयान देना स्वाभाविक। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई इलाकों में बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने के आसार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा आपदा का आना बेहद दुखद, किसानों को मुआवजे की दिशा में हो रहा काम। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने साधा निशाना, कहा चुनाव को देखते हुए मनीष खंडूरी कर रहे बयानबाजी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की। बद्रीनाथ धाम पूरी दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। सीएम ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस गठबंधन का स्वामी प्रसाद मौर्य हिस्सा है वहां से ऐसे बयान स्वाभाविक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने नाम के हिसाब से तो बयान देना चाहिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अजय से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, सीएम धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की है। जी एकदम मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल बयान दिया था कि जो मंदिर हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जो बनाए गए हैं बौद्ध मठों को तोड़कर, उनका उसी के साथ एक जुड़ा हुआ बयान यह आया कि बद्रीनाथ धाम भी प्राचीन बौद्ध मठ था। इसी को लेकर के खूब उनके बयान की निंदा हो रही है। पूरे देश में धर्माचार्य लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बयान की निंदा की है और उन्होंने कहा कि इस ढंग का बयान नहीं देना चाहिए। ये पूरे देश की आस्था के साथ खिलवाड़ है। पूरे देश में बद्रीनाथ धाम पर पूरे देश की आस्था है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी का वो हिस्सा है वहां से ऐसा बयान स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी पर भी निशान जो है सवाल जो है खड़ा किया है। नहीं, पार्टी को लेकर तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जिस गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, यानी कि जो विपक्ष ने जो एक गठबंधन बनाया है, पूरा महागठबंधन जिसको नाम दिया जा रहा है, उस महागठबंधन से इस ढंग के बयान निकल सकते हैं, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये सीएम धामी का कहना है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लक्सर के बाढ़ प्रभावित सेठपुर, हुसैनपुर और मोहम्मदपुर बुजुर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद क्षेत्र में इस तरह की आपदा का आना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री भी प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय दौरा कर चुके हैं। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। हरिद्वार में जो हुआ वो दुखद था, क्योंकि एक हमारी गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट हरिद्वार जिले की है। कहीं ना कहीं जो क्षति हुई है हमारे किसानों को, उसके लिए सरकार गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का सर्वे कर चुके हैं, खुद आ चुके हैं। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं और आज गन्ने किसानों को कितना नुकसान हुआ है उसको देखने के लिए मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। एक कोशिश है सरकार की कि जो एक्चुअल नुकसान है उसका जायजा लिया जाए और उसका कितना हमारे किसान भाइयों को रिलीफ कितनी देनी चाहिए, कितना उनका नुकसान हुआ है, वो हमारे पास जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द देंगे। तो बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश भर में बारिश के कारण हाल बेहाल है और बाढ़ से काफी नुकसान भी हुआ है, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लक्सर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद क्षेत्र में इस तरह की आपदा का आना बेहद दुखद है। दुख उन्होंने व्यक्त किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री भी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस दौरान भाजपा की कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और माहरा से सार्वजनिक माफी की मांग कर रही है। वहीं ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड में अभी भी आपका खून नहीं खौला तो आप पहाड़ी नहीं हो। हालांकि इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि दोनों ही वीडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है। खंडूरी जी के जिस भाषण को दिखाया जा रहा है उससे पहले की एक लाइन उसमें नहीं है, जिसमें उन्होंने ये रोष प्रकट किया कि वहाँ कोई अन्य लोग थोड़ा थे, उन्हीं की लोग बैठे हुए थे, उन्हीं से वो कह रहे थे कि मुझको और तुमको धिक्कार है। कह रहे क्या गलत कह रहे हैं? खंडूरी जी ने कोई अपमान करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कोर्ट में भी घटना पे आक्रोश जताया। देखिए, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो, तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी को भाजन होंगे। इतना बागेश्वर की कपकोटा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 963 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। 2 आरोपी पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। एक सघन चेकिंग के दौरान लगभग 1 किलो के आसपास चरस अलग अलग लोगों से मिली। 2010 के बाद इनमें से 2 लोगों पे एनडीपीएस एक्ट के तहत देहरादून पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई है और अन्य एक व्यक्ति पे मारपीट का मुकदमा भी पंजीकृत है। बागेश्वर क्षेत्र से ये खरीद कर देहरादून क्षेत्र में ले जा रहे थे। इसमें एक व्यक्ति का रेस्टोरेंट है, तो हमें पुलिस को आशंका है कि उस रेस्टोरेंट के माध्यम से ये आगे रिटेल में बेचने का भी कार्य कर रहा था। तो इन सबके मोबाइल्स हमने लिए, सीडीआर को ली जाएगी और जो भी व्यक्ति इसकी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, गाँव में इनको कलेक्ट करके बेच रहा है वगैरह, उन तक भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। लक्सर के भूरना नामक गांव में एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल सन ऑफ नेत्रपाल निवासी भूरना, उम्र 26 वर्ष, इसकी डेड बॉडी उसके घर के आगे पड़ी मिली थी। तो उस पे जो है तत्काल पुलिस वहां पर गई और उसकी प्रथम दृष्टया जांच करके उसका पंचनामा भरा गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है उस संबंध में पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को भिजवाया गया। देहरादून में कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बचाव के लिए डॉक्टर्स ने साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी है। कोरोनेशन अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर शिखा जंगपांगी का कहना है कि आईओपीडी में कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों का लगातार इलाज किया जा रहा है। ओपीडी में करीब 50% मरीज वायरल कंजक्टिवाइटिस की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आई फ्लू से संबंधित लक्षण पाए जा रहे हैं तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए। आईओपीडी में वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस में बढ़ोतरी पाई जा रही है। करीब 50% ओपीडी वायरल कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं। सलाह हम ये देना चाहेंगे कि जो भी इससे पीड़ित हैं या कुछ उनको सिम्टम्स लगते हैं, आंखों में लालीपन, सूजन या खुजली या जो भी सिम्टम्स आते हैं, आई स्पेशलिस्ट को संपर्क करें और टाइमली अपना इलाज करवाएं और जो भी उनके अनुसार जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका वो पालन करें। उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की आलू, राजमा, चौलाई, टमाटर जैसी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिस पर किसानों का कहना है कि घरों में पानी घुस गया है। इसके अलावा भूस्खलन होने के कारण वैना, लोथरू, कामर में भी पूरे खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। व्यापार करता हूं और हमारी सब्जी इस बार बारिश से पूरी तहस नहस हो गई है और जो बची हुई सब्जी भी है, मतलब रास्ते भी बिल्कुल पूरे टूट चुके हैं। और मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि थोड़ा वो हमारी तरफ भी ध्यान दें। हम लोग जैसे पत्ता गोभी, ककड़ी, कद्दू, शिमला मिर्च, ये मतलब पूरा नकदी फसल होता है हमारा, और राजमा,
ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 4 दिन से आई आपदा के कारण सारे रास्ते, सारे खेत, पानी और आने जाने के रास्ते, पशु के आने जाने के रास्ते सारे जो है वो टूट गए हैं और कुछ बह गए हैं। सड़क भी बह गई है। अभी तक जो है कोई भी प्रतिनिधि जो है वो गांव सभा में नहीं पहुंचे हैं। और मैं आप सरकार से यही चाहता हूं कि लोगों के खेत का मुआवजा एवं रास्ते जल्दी से जल्दी ठीक किए जाएं। भारी बारिश के कारण टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर पड़ने वाला किरोड़ा नाला उफान पर है, जिसके बाद भी लोग नाला पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक बाइक सवार नाले में बह गया, जिसे बड़ी मशक्कत से स्थानीय लोगों ने बचाया। बता दें कि किरोड़ा नाला को पार करने के लिए कोई पुल नहीं बनाया गया है, जिसके कारण लोग नाले को रपटे के माध्यम से पार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी लंबे समय से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। खटीमा वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें आम की लकड़ी के लट्ठे बरामद हुए। हालांकि टीम ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और अज्ञात लकड़ी तस्करों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान वन प्रभाग के डीएफओ ने बताया कि अवैध लकड़ियों का ट्रक टनकपुर की ओर जा रहा था, जिसे सितारगंज रोड मच्छी झाला के पास पकड़ लिया गया है। ट्रक पकड़ा गया है। ये आई थिंक टनकपुर से जो है वो होके आ रहा था, इसको जो है बीच में पकड़ा है और इसमें जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी। धारा 26 में जो है इसमें केस काटा है और अपराधी के विरुद्ध जो है कार्रवाई। इसका जो है जो इंक्वायरी ऑफिसर इसमें नियुक्त किया गया है और इसमें जो है एग्जैक्ट असेसमेंट जो है वो आपको जो है अलग से बता दिया जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रक है और इसमें उस हिसाब से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में मांग उठाई है कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। उन्होंने सदन में कहा कि इंडिया दैट इज भारत का कोई मतलब ही नहीं होता। सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन दिया था, उसके अनुरूप देश को दासता कर शब्दों से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए। 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दासता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दासता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। कपकोट क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे से लौटे पूर्व विधायक ललित फरसवान ने बागेश्वर मुख्यालय आकर जिला अध्यक्ष भगत डसीला के साथ प्रेस वार्ता की। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा के प्रति सजग नहीं है। आपदा पीड़ितों को बागेश्वर प्रशासन तत्काल सहायता नहीं पहुंचा पा रहा है। वहीं कपकोट क्षेत्र की पिंडर घाटी, सरयू घाटी, रामगंगा घाटी सहित कई सड़कें खराब हैं, जिसके चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है। कन्यालीकोट जगथाना मोटर मार्ग की जो दुर्दशा मैंने वहाँ पर देखी, हरसिया बगड़ मोटर मार्ग की स्थिति है। खार बगड़ के पास जो है पूरा का पूरा लगभग 50-60 मीटर जो रोड की दुर्दशा है और नीचे से नदी से पूरा रोड सड़क पूरी चले गई है। मात्र जो है दीवालों पर रोड को खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी मात्र जो है यहाँ पर आकर जो है बूथ कमेटियों का सत्यापन, बूथ कमेटियों का जनसंपर्क अभियान करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सगनौड़ा में अभी तक का जो उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनको पुनर्विस्थापित नहीं किया गया और न ही उनको कोई बजट और धन आवंटित किया गया। और तमाम जनपद के अंदर में जिस तरीके से छोटे बड़े जानवर की क्षति हुई है और जिस तरीके से आपदाओं में लोगों के मकान टूट गए हैं और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अभी तक
कोई आर्थिक सहयोग और विस्थापित का काम प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इसमें धन आवंटित कर दिया गया है। लेकिन पीड़ित परिवारों से अगर हम फ़ोन पर पता कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अभी तक हमको जो है धन आवंटित नहीं किया गया है, न ही हमारी कोई पुनर्विस्थापन करने की कोई योजना बनाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को बौद्ध धर्मस्थल बताया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। बद्रीनाथ धाम दुनिया भर के लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीनाथ धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा नीति की 3 सालों की उपलब्धियां बताई गईं। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय खिलदयाल ने कहा कि देश में कुल 1250 और विदेश में स्थित 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 14 लाख से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 1 में प्रवेश आयु में बदलाव किया गया है। बाल वाटिका की स्थापना, मूलभूत साक्षरता और पीएम ई विद्या के माध्यम से छात्रों के लिए शिक्षा को और अधिक आकर्षक बना दिया गया है। कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि पीस पब्लिक स्कूल और SGRR पब्लिक स्कूल से भी उनके प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें हमने ये बताया कि जो 3 वर्ष हो गए हैं शिक्षा नीति को, उन 3 वर्षों में केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर ने इस नीति को किस तरीके से अपने छात्रों के लिए सम्मिलित किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं अपने विद्यालय पीस पब्लिक स्कूल के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक की जो एजुकेशन है वो हम मुहैया कराते हैं बच्चों को, और क्लास नर्सरी में हमारे यहाँ 3+ स्टूडेंट को हमने लिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एज रखी गई है बच्चों की, तो वो नर्सरी क्लास के लिए 3+ है। और ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसको हम एक साथ हम इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको स्टेजेस में करते आ रहे हैं। तो जैसे अभी एज के अकॉर्डिंग हमने बच्चों के एडमिशन लेने शुरू कर दिए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने आरिफ की हत्या का खुलासा किया है और हत्या के आरोपी रोहताश को गिरफ्तार किया है, जो कि काशीपुर का निवासी है। बता दें कि आरिफ का शव आवास विकास कॉलोनी के पीछे खेत से मिला था। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त की, जिसके बाद एसपी ने 10 टीमों का गठन किया और कार्रवाई की। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे तुरंत कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त भी की गई थी। मोहम्मद आरिफ निवासी मछली बाजार जसपुर इसके रूप में की गई थी और इसी क्रम में थाना जसपुर में मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत भी तुरंत पंजीकृत किया गया था। और इस पूरे मामले को पर्दाफाश करने के लिए एसएसपी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे। 10 टीमें लगभग इसमें गठित की गई थी। काफ़ी मेहनत के बाद हमने अभियुक्त जो है रोहताश कुमार, ये निवासी हिम्मतपुर थाना ITI क्षेत्र का निवासी है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। दोनों के आपस में गुत्ताम गुत्ती हुई और उसी क्रम में अभियुक्त द्वारा जो है मृतक की हत्या की गई। खटीमा में एक घर में चोरी हो गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से पुलिस ने 50,000 नकदी भी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हंसा बसेड़ा है ग्राम झंकट की, तो इनके द्वारा कल कोतवाली खटीमा में तहरीर दी गई। तो इनके घर से चोरी हो गई, जिसमें कि लगभग 7 तोला सोने की ज्वेलरी है और 50,000 नकद है। तो हमारी कोतवाली खटीमा पुलिस ने इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए तुरंत टीमें गठित करी और
चोर की जो छानबीन है उसकी तलाश में क्षेत्र में जगह जगह पर दबिश दी गई। 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगभग 90% माल बरामद कर लिया गया है और कैश जो 50,000 था वो पूरा बरामद हो गया है और ज्वेलरी में से भी 90% लगभग बरामद हो चुका है और उसको चोर को अब माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में स्कूली छात्राएं अजीब सी हरकतें करती नजर आईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्कूल में दैवीय प्रकोप है, जिसके कारण ये बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में जब से नई बिल्डिंग में कक्षाएं संचालित की गई हैं, तब से लगातार ऐसे मामले बढ़े हैं, जिसके कारण कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो रहा है। उत्तरकाशी में लोगों ने कूड़ा निस्तारण केंद्र पर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगरपालिका धोखा दे रहा है, जिससे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शुरू में यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें हमने खिलाफत कर दिया था, अपोजिशन कर दिया था कि भाई ये नहीं है, उसके दम के लिए नहीं हो सकती। मैंने कहा अगर बन भी गया है तो यहाँ पर कोई कई चीज़ें बढ़ सकती है। नगर पालिका इन्होंने बोला कि नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका की जगह को उठा के ले जाए नगर पालिका, अपने घर में ले जाए उठा के, जगह को तो नहीं उठा सकता ना। जगह के मालिक तो हम हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी जगह पर कोई कुछ भी ऐसा भी नहीं कि हमारी जगह पर कोई कुछ भी। सारे लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हो रखे हैं। इसका हम लोगों अब 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया है। वैसे तो 4 साल से चल रही है लड़ाई, लेकिन 4-5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। भावी पीढ़ी को हम लोग जो है, सरकार हमको इतने गुमराह कर रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि पहले तो जो है हमारी ज़मीन ले ली गई है, ज़मीन छीनी गई, हमारा रोजगार छीना गया। यहाँ पर जो है अब ये कूड़ा दे रहे हैं इनाम में, मतलब लोगों को गुमराह कर रही है। स्पष्ट बात तो ये है, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर गलती हो गई तो 2-4 लोग तो जगह बेच नहीं सकते हैं, किसी को अधिकार नहीं है, इतनी आम जनता है। शासन प्रशासन की साइन भी नहीं है उस पे। ये रातों रात जाते हैं और साइन करवा के लाते हैं। किसकी मनमानी चल रही? 2-4 लोगों की मनमानी नहीं चलेगी यहाँ। हमारे साथ कम से कम 2,500-3 हजार लोग पीड़ित होंगे इससे, कचरे से। जनप्रतिनिधि हो, कोई हो, शासन प्रशासन हो, किसी को कोई मतलब नहीं। मरे बचे तो इनकी कहाँ से मनमानी। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया। इसकी राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के। विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग, क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6,000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप नई नई चीजों का गठन, नए नए नामकरण कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने सीएम पोर्टल बनाया है, जिसमें जनता अपनी शिकायत दर्ज करती है और सीएम पोर्टल के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। वहीं चंपावत जिले के जनकांडे क्षेत्र के ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल में क्षेत्र की सड़क में डामरीकरण और सुधारीकरण की समस्या रखी थी, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो सका। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अमर सिंह ने बताया कि 2 किलोमीटर तक मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था, जो काफी बदहाल स्थिति में है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सड़क में डामरीकरण की मांग की है। सीलिंग से लड़ी तक की रोड थी। इसकी समस्या यह है कि इसमें 8,000 की आबादी है, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 इंटर कॉलेज है, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इस पत्र के द्वारा उन्होंने पीडब्ल्यूडी को सूचित किया, लेकिन उस रोड को अपने मानक के अनुसार न होने के कारण उन्होंने किसी भी कार्रवाई को करने से मना कर दिया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।